राधे राधे। ऊंचाई चौखट की चाहे लाख बढ़ा लीजिए, पर कद तो अच्छे व्यवहार से ही बढ़ता है। डिग्री या तालीम तो खर्चे की रसीदें हैं, सच तो वही है जो किरदार में झलकता है। गलती मानने में और गुनाह कबूल करने में कभी देर मत कीजिए, क्योंकि सफ़र जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। गलती इंसान से ही होती है, अगर गलती हो गई है तो उसे मान लीजिए। गलती को ना मानकर और बड़ी गलती कभी मत कीजिए। एक बार की बात है, एक आदमी एक राह से गुजर रहा था। राह के बीच में आम से लदा हुआ एक बगीचा था। उसके मन में लालच आया और वह कहीं से एक बोरी उठा लाया और बाड़ को फांदकर बगीचे में पहुंच गया। जल्दी से फल बोरी में भरे और जैसे ही वापस जाने लगा तो माली ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में पूछा कि आम क्यों तोड़े? आदमी ने कहा, मैंने कहाँ तोड़े आम, बहुत जोर से आंधी चली थी इसलिए अपने आप नीचे गिर गए। इस पर माली ने पूछा, अगर ये गिर भी गए तो तुम ये बोरी क्यों उठा लाए? आदमी ने कहा, यह बोरा तो हवा में उड़कर आया है। अब तो माली को गुस्सा आ गया। उसने कहा, माना कि जोर से हवा चली, आम भी गिर गए और बोरा भी उड़कर आ गया, पर भले मानस ये तो बताओ कि आम को बोरे में भरा किसने? इस पर वह आदमी घबराया नहीं, बड़ी शांति से उसने जवाब दिया, अरे हाँ, यही तो मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है कि आम को बोरों में भरा किसने? दोस्तों, यदि गलती हो गई है तो हाथ जोड़कर माफी मांगने में अपमान नहीं होता। गलती मान लेना तो परिपक्वता की पहचान होती है। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुरा देने से। फिर भी बाज नहीं आते लोग मुंह फुलाने से। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते यदि आप अतीत को याद करके परेशान रहते हैं। याद रखना, यदि आप परेशान हो तो आप बीते हुए कल में रहते हो, और यदि आप फिक्रमंद और चिंतित हो तो आप आने वाले कल में रहते हो, और यदि आप सुख और चैन से रहते हो तो आप वर्तमान में जीते हो, अपने आज में जीते हो। जरा सोचिए, हमारे संसार में आने से पहले क्या ये संसार हमारे हाथ में था? और हमारे संसार से चले जाने के बाद क्या ये संसार हमारे हाथ में होगा? नहीं ना। तो फिर हमारे हाथ में है ही क्या? हमारे हाथ में जो है वो है सिर्फ समय, जिसे हम अभी जी रहे हैं, हमारा वर्तमान। इसीलिए शोक और चिंता मत करो, सिर्फ चिंतन करो। बीते हुए कल का शोक और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो आज के सुकून को चुरा ले जाते हैं। कुछ व्यक्तियों के चुनाव का आधार लाभ की संभावना होती है। जहां उन्हें फायदा होता है वो उसी को चुनते हैं, और कुछ व्यक्ति के चुनाव का आधार उनका स्वभाव होता है। वो लाभ और हानि के बारे में नहीं सोचते। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी लेते हुए कहा था, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। इस पर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। श्री कृष्ण सहायता नहीं करते, वो तो जिस पक्ष में होते हैं समग्र सृष्टि उस पक्ष में सहायता करती है। आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, फिर चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए कोई रूठ। अंत में प्यारी सी लाइन, जिसे सीधी पढ़ो या उल्टी, बहुत खूबसूरत लगती है। जिंदगी है तो अपने हैं तो जिंदगी है।